हर हर महादेव दोस्तों। आइए देखते हैं कि बजरंगबली महाराज, भगवती माँ काली आपको क्या गाइडेंस और ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। जो एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके पास जाएगी तो कुछ न कुछ पार्ट आपके लाइफ से रिलेट करेगा। बट यस, अगर आप कोई इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, नाम जप कोई साधना नहीं कर रहे हैं, आप अपनी हीलिंग नहीं कर रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आप इस रीडिंग को स्किप कर सकते हैं। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए ऑलरेडी कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, तो आप सेम नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे हाय लिख के भेजेंगे तो बाकी की इन्फॉर्मेशन भी आपको वहीं पर ही दे दी जाएंगी। तो आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप में से कलेक्टिव में मुझे बहुत सारे लोगों का यहाँ थर्ड आई चक्रा एक्टिव होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि आप स्पेशली थर्ड आई चक्रा एक्टिवेशन के लिए कोई नाम जप कर रहे हो या फिर ओम का आप चैंटिंग कर रहे हो, लेकिन थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा अब मुझे यहाँ आपका एक्टिव होता हुआ दिख रहा है। तो जो भी लोग यहाँ पर आपको ट्रिगर देते थे या फिर आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छे नहीं थे, हो सकता है कि कुछ फ्रेंड्स आपके ऐसे रहे हो या फैमिली में ही कुछ लोग रहे हो। कुछ मुझे यहाँ फ्रेंड सर्कल की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ये पर्सनल भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, या हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जिनके साथ आप कोई बिजनेस, कोई काम अभी तक कर रहे थे, वो अब आपके लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे, वो डिटैच हो जाएंगे। यहाँ मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, ये वो लोग हैं जो आपकी फैमिली के लिए, आपके काम के लिए, आपके फ्यूचर के लिए अच्छे नहीं थे। क्योंकि कभी-कभी हम लोगों को अक्सर नहीं समझ पाते हैं, हमारे लिए कौन अच्छा है, कौन बुरा है, ये हम नहीं जान पाते हैं। लेकिन ईश्वर को सब कुछ पता है, तो जब आप अपने आप को एक निमित्त मानते हैं, माध्यम मानते हैं और ईश्वर ही आपके जीवन की बागडोर चला रहे हैं, ऐसा आपका यदि विश्वास है, तो कभी भी जो लोग आपके लिए अच्छे हैं, जो रिश्ते आपके लिए बने हैं, वो आपके जीवन से कभी नहीं जाएँगे। और जो चले गए, समझ जाइएगा कि वो आपके कभी थे ही नहीं, उनको जाना ही था। जैसे एक फ़िल्म में आपने देखा होगा कि एक मेन रोल होता है जो कि एक एक्टर का होता है, लीड एक्टर का होता है, और कुछ साइड एक्टर होते नहीं है जो कुछ समय के लिए आते हैं जीवन में और फिर चले जाते हैं। तो हमेशा हम सबकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक पर्टिकुलर समय के लिए आते हैं, टाइम के लिए आते हैं, वो अपना काम पूरा करते हैं, अपना कर्मा कंप्लीट करते हैं, और जैसे ही वो काम पूरा हो जाता है वो हमारी लाइफ से चले जाते हैं। ये यहाँ मैं सिर्फ लव रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, फ्रेंडशिप हो सकती है, कोई रिश्तेदारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आप किसी के साथ बहुत टाइम से एक बिजनेस कर रहे थे और अब अचानक से वो लोग आपके जीवन से चले गए हों। तो कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई होगी जो कि बिल्कुल आप दोनों ही, जिसमें अपोजिट साइड को सपोर्ट कर रहे हो, कुछ ऐसी सिचुएशन कि आप कुछ कह रहे हो, सामने वाला कुछ कह रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है, और उसके बाद आप दोनों के बीच में दरार आई है। ये मे बी किसी एक के लिए गाइडेंस हो, लेकिन मुझे ऐसी ही गाइडेंस यहाँ पे पिक हो रही है। तो ये इसीलिए है क्योंकि उनको जाना था, उनका आपके लाइफ में इतना ही रोल था। और कभी-कभी हम जिनको अभी अपना समझते हैं, वो बाद में बहुत टॉक्सिक निकलते हैं। आगे जा कर के उन लोगों की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ट्रस्ट मी, जो जा रहा है उसको जाने दीजिए, उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी मत वेस्ट करिए। फ्यूचर में आप ईश्वर को थैंक यू बोलेंगे जो भी अभी हुआ है इसलिए। आपकी लाइफ में उथल-पुथल इसलिए ही मचाई गई है क्योंकि इसके बाद का जो समय है वो बहुत शांति प्रदान करने वाला है। आपकी लाइफ से बहुत सारे कार्मिक पैटर्न, बहुत सारे कार्मिक पर्सन मुझे यहाँ रिलीज़ होते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपकी लाइफ का और आपके कर्मा का, आपकी सोल का, आपके माइंड, बॉडी, सोल का यहाँ प्यूरिफिकेशन चल रहा है।
अगर ये रीडिंग आपने अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करी है और इस रीडिंग को आपने यहाँ तक कंटिन्यू किया है, तो फॉर श्योर इस समय आप प्योरिफिकेशन के दौर से गुजर रहे हैं। तो अगर आपको ये जानना था कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कौन से फेज पर है, तो इस समय आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी जर्नी के प्योरिफिकेशन से गुजर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी किसी को भी जब भी आपको चूज करती है, तो शुरू का जो समय होता है वो पेनफुल होता है। ये कुछ दिनों का हो सकता है, कुछ महीनों का हो सकता है, कुछ सालों का भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी पास्ट लाइफ कैसी रही है, आपके कर्मा कैसे रहे हैं, आप कैसे लोगों के बीच में रहे हैं। तो ये चीजें बहुत हद तक मैटर करती हैं। आप में से कुछ लोग इस रीडिंग को ऐसे देख सकते हैं, स्पेशली मेल मुझे यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है, जो अपनी मदर से बहुत प्यार करते हैं, उनका अपनी माँ से बहुत प्रेम है, उनकी माँ उनके लिए एक सोलमेट की तरह है। तो आप अगर अपनी मदर की प्रोटेक्शन के लिए या उनकी लॉन्ग लाइफ के लिए प्रार्थना करते हैं, तो वो प्रार्थना ईश्वर ने स्वीकार करी है। हो सकता है कि हाल फिलहाल में ही आपको अपनी मदर को लेकर के कुछ टेंशन हुई हो, तो इस इल्यूजन में आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें अच्छी हो जाएँगी। कोई कभी-कभी समय ऐसा होता है कि लाइफ में हमें लगता है कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, जैसा प्लान किया था कुछ भी नहीं होगा। तो जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी प्लानिंग तो हो ही नहीं रही है, आपको ऐसा लग रहा है, आपके अंदर बैठा अहंकार आपको ऐसा मानने पे मजबूर कर रहा है कि चीज़ें आप कर रहे हो, लेकिन चीजें श्री हरि विष्णु कर रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है, एक निमित्त है उनका कार्य करने के लिए। तो जब परमात्मा का कार्य आप करने के लिए आए हो, तो फिर आपको इस चीज का लोड नहीं लेना है कि आप परास्त हो गए या सफल हो गए, फ्यूचर कैसा होगा, क्योंकि सब उसके हाथ में है। अपने आप को सरेंडर मात्र कर दो, उनका बनाया हुआ एक जरिया खुद को मान लो, तो आपको अंदर से बहुत सुकून मिलेगा और बिगड़ते काम या रुके हुए काम भी बनने लग जाएंगे। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी ब्लॉकेज होती है हमारी लाइफ में, जब हम ये सोच लेते हैं आगे क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। जब आप अपने आप को हारा हुआ महसूस कर लेते हैं, हार तब होती है। बाहर की सिचुएशन चाहे कैसी भी दिख रही हो, बाहर चाहे आपके सपोर्ट में चीजें हो रही हो या ना हो रही हो, जब तक आपने अपने मन को हारा हुआ नहीं माना है, आप हारे हुए नहीं हैं। आप उम्मीद मत करिए, आप ईश्वर पे विश्वास करिए। मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कहती हूँ, आप परमात्मा में विश्वास करिए, और विश्वास बहुत बड़ी अ, एक थेरेपी है। विश्वास एक बहुत बड़ा स्तंभ है आपके स्पिरिचुअल जर्नी में आपको आगे बढ़ाने के लिए। जब तक आप ट्रस्ट और जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे, आपका मन विचलित होता रहेगा। तो कंप्लीट ईश्वर को ही समर्पण करिए कि आप उनका ही एक माध्यम है। आपके जीवन से कुछ दुख और कलेश यहाँ कम होते हुए या खत्म होते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये भी एक कार्मिक साइकिल था, क्योंकि डेथ का कार्ड जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है, जो ये बताता है कि आप अपने कार्मिक साइकिल को यहाँ खत्म कर रहे थे। आपका हो सकता है कि मून या सन, ये दो में से कोई ग्रह हो सकता है जो थोड़ा इम्बैलेंस हो, जिसकी वजह से आपको इधर भी थोड़ा गुस्सा आना स्टार्ट हो गया होगा, या फिर आपके इमोशंस थोड़े ओवरफ्लो होने लग गए होंगे। तो कोई बात नहीं, ये समय के साथ ठीक हो जाएगा। अगर आपको गुस्सा बहुत आता है, तो थोड़ा पानी का इंटेक ज़्यादा करिए और अपनी ब्रीथिंग पे फोकस करिए, जिसको बुद्धा टेक्निक भी कहते हैं। तो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट का एक्टिविटी आप करिए, और ये चीज़ आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगी आपका एंगर कंट्रोल करने के लिए। और दूसरी चीज़, अगर आपके इमोशन इम्बैलेंस होते हैं, तो आप सिल्वर का कुछ पहनना चाहें तो पहन सकते हैं अपर बॉडी पे, जैसे कि अपने गले में सिल्वर की चेन पहनना, या अगर आप ईयर रिंग या कोई टॉप्स पहनते हैं तो आप कान में पहन सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कोई रिंग भी पहन सकते हैं। जो भी कुछ आपको सूटेबल लगे आप प्लीज करिए। वैसे अगर आप एक चांदी की चेन पहनते हैं, तो वो चीज आपको बहुत हद तक फायदा करेगी। किसी के लिए फिर ये भी गाइडेंस होगी, इसलिए मुझसे यहाँ पर दिलवाई गई है। महादेव की कृपा है आपके ऊपर। मुझे डिस्ट्रॉयर वाली एनर्जी यहाँ फील हो रही है, तो आपसे इस समय कुछ ऐसा कार्य करवाया जा सकता है जो कि आप हो सकता है आपको अच्छा न लगे या आपको लेके कंफ्यूजन हो, लेकिन ये भी कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन है या आपके फ्यूचर के बेटरमेंट के लिए है, अच्छाई के लिए है। तो आप उस कार्य को कर जाइएगा, ये आपका कर्मा रिलीज करने में बहुत हद तक मदद करेगा। दुश्मन आपके परास्त होते हुए दिख रहे हैं। दुश्मन कोई भी हो सकता है, यदि बाहर कोई दुश्मन
नहीं है, तो आपका मन ही आपका दुश्मन हो सकता है, जो कि आपको उलझा के रखता है, परेशान करके रखता है। तो मुझे यहाँ वो चीज़, वो सिनेरियो भी अब ठीक होता हुआ दिख रहा है। आप किसी काम के लिए रिवॉर्ड पाने वाले हैं, ये एनर्जी बहुत आती है। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है कि आप किसी काम का बहुत समय से होने का इंतज़ार कर रहे हो। कुछ काम आपके ऐसे हैं जो नहीं बन रहे थे, रुके हुए थे करियर में, शादी-ब्याह में, किसी भी तरीके से, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पूरी होती हुई भी दिख रही है। आने वाले समय में होगा, लेकिन ये होगा जभी भी आप इस एनर्जी को इस रीडिंग को देखेंगे। और आपको थोड़ा-सा ना रिलैक्स करने की ज़रूरत है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए, जैसे आपके अंदर बहुत ज़्यादा ये आप अपनी लाइफ़ का ना बर्डन ले रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि सब कुछ कैसे होगा, कब होगा, चीज़ें हो क्यों नहीं रही हैं, या आप अपने ऊपर डाउट कर रहे हैं कि मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ। इसीलिए ये गाइडेंस आई थी कि आप नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि आप तो कर ही नहीं रहे हैं, करवा तो आपसे ईश्वर रहे हैं। तो ये आपको एक इल्यूजन से बाहर निकलना है कि आप किसी भी चीज़ के कर्ता-धर्ता हैं। हम और आप कुछ भी नहीं है, एकमात्र ऊपर वाले के हाथ की कठपुतली हैं। अगर आपकी विशेज़ मैनिफेस्ट नहीं होती हैं, या कुछ ऐसा है कि आपकी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होती हैं, तो अभी यहाँ पर आपकी हीलिंग थोड़ी बची हुई है। अभी आपकी हीलिंग यहाँ कंप्लीट नहीं हुई है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ पैटर्न हैं जो कि रिलीज़ होने हैं। मुझे दिख रहा है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग होनी है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती हैं। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड कंप्लीटली रीप्रोग्राम हो जाएगा ना, तो मेरा विश्वास मानिए, उसके बाद आप कुछ मैनिफेस्ट ही नहीं करेंगे, आपकी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, आप बहुत कुछ मांगेंगे नहीं ईश्वर से। आपको ये पता चल जाएगा कि चीजें अपने आप हो रही हैं, और जब जो समय आएगा, तो जब जिस चीज का डिवाइन टाइम होगा, तो ईश्वर वो काम कर देंगे, वो चीज अपने आप हो जाएगी। आपका, मुझे कुछ बहुत दुःख था, आप कुछ एक ऐसा पीड़ा है आपके अंदर जो आप बहुत समय से ढो रहे हैं, जो कि बहुत आपको दिन-रात परेशान करने वाला कोई फ़ेज़ आपकी लाइफ़ से ख़त्म होता दिख रहा है। कुछ दुःख, कुछ ऐसा कार्मिक बहुत बड़ा पैटर्न आप इस 2025 में यहाँ पे ब्रेक कर रहे हो। आपके हेल्थ इश्यूज़ मुझे यहाँ ठीक होते हुए दिख रहे हैं। मदर के लिए, किसी के लिए गाइडेंस आई थी, तो आपका परिवार, आपके माता-पिता सुरक्षित है, स्वस्थ है। इल्यूज़न आपके दिमाग में क्रिएट करवाया जा रहा है, ताकि आप उसमें अपनी एनर्जी वेस्ट करें। इल्यूजन ऐसा ही होता है, फियर ऐसा ही होता है, अपनी चीज़ों को लेकर के, अपनों को लेकर के दिमाग में ना एक क्रिएट करवा दिया जाता है, जिससे आप अपने भक्ति मार्ग से भटक जाएँ। ये जिस किसी के लिए भी गाइडेंस है, तो आपने नोटिस किया होगा, जब से आप इस फियर से डील कर रहे हो, जब से आपके माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं, तब से हो सकता है कि आपकी भक्ति और जो नाम जप, स्पिरिचुअलिटी के जो भी रिचुअल्स आप फॉलो कर रहे थे, उसमें या तो रोक लग गई होगी, या आप नहीं कर रहे होंगे। आपके दिमाग में इतना टेंशन है कि कनेक्टिविटी ईश्वर के साथ नहीं बन पा रही होगी। तो देखो, इल्यूजन ने अपना काम कर दिया ना, आपको अपने प्यारों को लेकर के, आपकी माँ मदर को लेकर के उलझा दिया। मदर की और ब्रदर की, दोनों की एनर्जी मुझे यहाँ आई है। आपकी माँ और भाई को लेकर के उलझा दिया। अब हुआ क्या, आप अपनी पूजा पाठ से हट गए, आप अपने जो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे थे, उस चीज से आपका दिमाग हट गया ना, तो आपकी एनर्जी वेस्ट होने लग गई। तो आपको विश्वास करना है कि जब ईश्वर आपके साथ हैं, तो हर कुछ उनकी मर्जी से हो रहा है, ठीक है? तो जब जो ईश्वर परमात्मा ऊर्जा आपके साथ है, आपकी मदर के साथ, आपके ब्रदर के साथ भी वही ईश्वर, वही परमात्मा काम कर रहा है। तो आपको घबराने, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ये सिर्फ़ आपके दिमाग में इल्यूज़न है, इसको बाहर निकालिए और वापस से बैक टू रूटीन आ जाइए। अपने डेली रूटीन को फ़ॉलो करिए, पूजा-पाठ, मेडिटेशन आप जो भी करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जो भी करते हैं, आप उसको वापस से करिए। और टेंशन लेने से अच्छा है कि ईश्वर से प्रार्थना करिए कि वो सब कुछ ठीक करें। तो जिस ईश्वर ने आज तक आपके जीवन को अच्छा चलाया है, वो आने वाले समय में भी कुछ गलत नहीं करेंगे, कुछ गलत नहीं होगा। सब चीज़ पहले से लिखी है, वही हो रही है। तो बहुत ज़्यादा इमोशंस में आपको नहीं पड़ना है, बैलेंस रखना है। मैं यहाँ इमोशन लेस होने की भी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा-सा अपने इमोशंस में आपको बैलेंस लेकर के आना है। जैसे आप पास्ट में बैलेंस थे, या जो आपकी एनर्जी है, तो आपको अपनी यिन यान एनर्जी को यहाँ पर बैलेंस करने की ज़रूरत मुझे दिख रही है। थोड़ा-सा आप फेमिनिन एनर्जी से ज़्यादा डील कर रहे हैं, इसलिए आपकी इमोशंस आ रहे होंगे, ये एक रीज़न हो सकता है। और हमेशा ईश्वर से जुड़े रहिए, तो आपको
खुद ही फीलिंग आती है ना कि कोई भी बाल विवाह का नहीं कर सकता है। तो यस, आपके अपने प्रोटेक्शन में हैं, बजरंगबली महाराज ने आपके मदर, ब्रदर, फादर जो भी आपके फैमिली में लोग हैं सबको अपना संरक्षण में रखा है और सबको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आप में से अगर कोई एकादशी का फ़ास्ट करना चाहता है तो प्लीज़ उसको करिए, आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा और श्री हरि विष्णु जी की कृपा है आपके ऊपर, तो विष्णु जी की एनर्जी मुझे यहाँ आई है, तो कुछ विष्णु के उपासक, विष्णु के वंशज हो सकते हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। मेबी आपको ये चीज़ पता ना हो, पर कहीं न कहीं विष्णु जी आपकी एनर्जी से कनेक्टेड हैं। तो जिसके ऊपर विष्णु जी का हाथ होता है ना, तो उसकी लाइफ़ में फिर सब चीज़ें धीरे-धीरे बहुत स्मूथ होने लग जाती हैं। और ईश्वर आपको यही बताना चाह रहे हैं कि विष्णु जी इस सृष्टि में हर कुछ उनकी मर्ज़ी से हो रहा है, वो इस सृष्टि के रचयिता हैं, तो आपका जीवन बहुत थोड़ा-सा है, आपका जीवन एक आसमान में तिनके बराबर है विष्णु के सामने। आपको अपनी लाइफ़ पहाड़ लगती है क्योंकि हम सबके अंदर अहंकार होता है कि अहम ब्रह्मास्मि, जो हूँ मैं ही हूँ। लेकिन उस सृष्टि का जो रचयिता है उसके सामने हम सब एक तिनके बराबर भी नहीं हैं। तो वैसे ही हमारा आपका जीवन है। तो कुछ मुझे ऐसा एनर्जी पिक हो रही है कि आज लोग कुछ लोग इस रीडिंग को ऐसा देखेंगे ना जो कि टेंशन में जैसे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं अपने जीवन को लेकर के, उलझन वाली एनर्जी मेरी खुद की हो गई है आज की रीडिंग करके। अब मुझे ऐसा फ़ील आ रहा है कि आई एम नॉट श्योर कि इस रीडिंग को कितने लोग देखेंगे, लेकिन 1 ही 2 लोगों के लिए जैसे मैंने ये रीडिंग करी है जिनको बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट थी। तो हो सकता है कि पूरी रीडिंग सभी से रेजोनेट ना हो क्योंकि आज की रीडिंग तो बहुत स्पेशल हो गई है। तो सबसे रेजोनेट ना हो ये रीडिंग, कुछ-कुछ पार्ट रेजोनेट हो सकता है, लेकिन 2-4 लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये कंप्लीट रीडिंग थी। तो जिनके लिए होगी ना, ईश्वर उन तक पहुँचा देंगे सही समय आने के लिए। आज नहीं कल ये रीडिंग उन तक पहुँच ही जाएगी। तो बस यही थी गाइडेंस। तो यस, अगर आपसे भी कुछ पार्ट रिलेट हुआ हो तो मुझे बताइएगा, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये रीडिंग आज आपके लिए नहीं थी या कोई भी पार्ट आपसे रिलेट नहीं हुआ है, तो आप इसको ज़बरदस्ती अपने ऊपर फिट मत करिएगा क्योंकि बहुत स्पेसिफिक रीडिंग हुई है आज की। तो बस अपना इनर वर्क आप अच्छे से करते रहिए, ईश्वर की ऊर्जा से जुड़े रहिए। आने वाला समय लिटरली सच में बहुत बेहतरीन होगा, हर कुछ आपके फ़ेवर में होगा और मैं हमेशा कहती हूँ कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे हर कोई। ईश्वर से जुड़े रहिए, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। एनर्जी को क्लेम कीजिएगा और खुद से करिएगा बहुत सारा प्यार, अपना रखिएगा बहुत-बहुत ध्यान। हर हर महादेव।